भारत की राज सत्ता पर कब्जा करना है। जैसे कांशीराम साहब ने बोला था कि जिनका राज होता है उनकी बहू बेटियों का तिरस्कार नहीं होता। हमें हुक्मरान बनना है, हमें मांगने वाले नहीं, हमें देने वाले बनना है। सो साथियों, आप सबसे आग्रह है कि अपनी कीमती वोट बहन कुमारी मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है को डालकर इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, ताकि जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण हो सके। वो पंजाब में जालंधर की रहने वाली है, लेकिन पिछले 4 वर्ष से लंदन में प्रवास किए हुए हैं। धम्मभूमि के निवेदन पर वो आज हमारे बीच में चल कर आई है। तो मैं बिना देर किए हुए बहन प्रिया अम्बेडकर से अनुरोध करूंगा, फिर धनजी जी की धमदेशना होगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बहन प्रिया अम्बेडकर का। बहन प्रिया अम्बेडकर आए। देखिए, हम समाज की बहन बेटियों का आकलन नहीं कर पाते कि उनमें कितनी प्रतिभा होती है। वो पर्वतारोही है जो बहुत मुश्किल कार्य है, माउंटेनियर जिनको कहते हैं, और बड़ी साहसी है। आज हमारे अनुरोध पर वो दोबारा यहाँ आई है। हम चाहेंगे कि वो युवाओं का प्रोत्साहित करें, उनका उत्साहवर्धन करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं बहन प्रिया अम्बेडकर के लिए। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मुझे लंदन से इधर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आदरणीय बौद्ध भिक्खु भंते जी, करुणाशील राहुल जी का धन्यवाद करती हूँ, और स्टेज पर सभी सम्मानित बौद्ध संघ का भी धन्यवाद करती हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत सी शिक्षाएं दी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दो बातें करना चाहती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था, हमें पढ़ने लिखने का आग्रह किया था। सो मैं आप सबको बेनती करती हूँ कि बौद्ध भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की जितनी भी किताबें हैं आप सब उनको पढ़ो, क्योंकि जब मैंने उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया था तो मैं भी फिर प्रचार करने लग गई थी। दिमाग में, बुद्धि में बहुत विकास हुआ था। सो आप सब उनकी किताबों को पढ़ो, और मैं इस बार भी इनकी सभी किताबें लेकर लंदन में दोबारा जाऊंगी और दोबारा पढ़ूंगी। और साथियों, दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी कि हमें भारत की राज सत्ता पर कब्जा करना है। जैसे कांशीराम साहब ने बोला था कि जिनका राज होता है उनकी बहू बेटियों का तिरस्कार नहीं होता। हमें हुक्मरान बनना है, हमें मांगने वाले नहीं, हमें देने वाले बनना है। सो साथियों, आप सबसे आग्रह है कि अपनी कीमती वोट बहन कुमारी मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है को डालकर इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, ताकि जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण हो सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस आंदोलन में और ऐतिहासिक धम्म कारवां में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले वर्षों में भी मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ी रहूंगी। हम लोग रहते बेशक विदेशों में है, लेकिन हमारी जड़ें इधर हमारे बोधमयी भारत में ही जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार जोर लिखा गया, धातु पर लिखा गया बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिसको कागज पर नहीं लिख सके, धन का अभाव था, समाज गरीब और कमजोर था, बाबा साहब इस धम्म ग्रंथ को लिखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब की इच्छा बाबा साहब के साथ दफन हो गई। काश 14 अक्टूबर सन 1956 को जब दीक्षा लोग ले रहे थे, उस वक्त अगर धम्म ग्रंथ हाथ में होता तो इस देश में वट वृक्ष बन जाता। आज भंते जी ने इस बात को समझा। पहले ही धम्म कारवां ने भारत को धातु पर वो धम्म ग्रंथ दिया जो कागज पर नहीं लिखा जा सका। एक बार जोरदार ताली बजा। एक छोटी बच्ची गुम हो गई है, किसी को मिल जाए तो मंच पर पहुंचा देना। धन्यवाद। और उसके बाद बस मैं अंतिम बात बता रहा हूं। धम्म कारवां ने, हर एक धम्म कारवां ने इतिहास रचा है, इतिहास गढ़ रहा है धम्म कारवां। आज देश का बहुत समाज धम्म कारवां की ओर देख रहा है। कही जाती रही, लेकिन भंते जी ने आह्वान किया, दूसरा धम्म कारवां निकला महिलाओं की धार्मिक आजादी के लिए।
और मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, जब गंगा जी ने आह्वान किया तो सैकड़ों महिलाओं ने केस कंबल कराया, सिर का मुंडन कराया, चेहरे के प्रतीक बता